कहते हैं शहजाद हसान खान। खवातीनो हज़रात, जैसे कि हमने प्री मैच एनालिसिस में आपके साथ जिक्र किया था कि ऑब्वियसली पाकिस्तान और बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले न्यूजीलैंड में एक स्टॉप ओवर किया फॉर द ट्राई नेशन सीरीज, जहां पे ट्राई नेशन सीरीज का पहला वन ऑफ मैच था आज, एंड दैट वाज इन बिटवीन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, वे बांग्लादेश एक्चुअली चोज टू फील्ड फर्स्ट after winning the toss, और पाकिस्तान को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली on this pitch. We have the match summary in front of you on your television screens where if we talk about पाकिस्तान ने 167 for 5. अगर मैं इसकी और मजीद तकसीम करूं मैच समरी को देखते हुए, तो पहले 6 ओवरों के अंदर 43 बनाए, यानी पावर प्ले की बात करें विदाउट एनी लॉस ऑफ विकेट, रन रेट रहा 7.16 का। उसके बाद 7 से 14वें ओवर की बात करते हैं 104, 2 विकेटों का नुकसान हुआ, फिर भी रन रेट रहा 7.62 का। थोड़ा सा स्ट्रगल किया, जैसे मेरे मौजूद मेहमान ने हमें सुबह में भी बताया था कि यार जो 8, 9, 10th ओवर है हम यहाँ पे कहीं स्ट्रगल करते हैं, डिप आती है। पर उसके बाद अगर हम आखिरी ओवर्स की बात करते हैं फ्रॉम 15 to 20, द रन रेट वाज 10.5। और इसको मजीद समराइज करूं तो मोहम्मद रिजवान ने बनाए 78 रन, मैन ऑफ द मैच रहे, 50 गेंदों के ऊपर 7 चौके लगाए, 2 छक्के, और बाकी टीम ने बनाए 84 रन 70 गेंदों पे 11 चौकों और 2 छक्कों की मदद से। ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर हम बात करते हैं बॉलर्स पर्सपेक्टिव से, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान वाज एबल टू बॉल वेल। हालांकि जो पोस्ट मैच सेरेमनी थी उसके अंदर बाबर आजम ने और रिजवान ने भी कहा बारहा कि यार हमें लगता है कि हम 10-15 रन फिर शॉर्ट थे, लेकिन जो सुबह में बाबर आजम ने बात की थी उन्होंने कहा था कि 160 से 170 मुझे लगता है इस पिच के हिसाब से स्कोर होना चाहिए। मेरे साथ मेरे मौजूद मेहमान हमारे उस्ताद मौजूद है, खवातीन हज़रात, उनका तारुफ कराना चाहता हूं, फिर बात करेंगे। वंस अगेन congratulations team Pakistan, it's just the beginning and we want you to win, in days to come inshallah, but obviously all the other teams are over there to play. Khawateen Huzrat, without any further ado, I'm very lucky that I've been joined by somebody who happens to be former skipper for Pakistan, wicketkeeper batter. He is Mr. Rashid Latif. What's now good, Rashid bhai? वालेकुम Rashid bhai, good अस्सलाम। morning once again. दोबारा हो गई। दोबारा हो गई। कैसे हैं राशिद भाई, आप ठीक है? मुकाबला हुआ नहीं आज ना। जब होता है तब हम परेशान हो जाते हाँ। हैं। मुकाबला हुआ नहीं, ऑब्वियसली सर हम बांग्लादेश के हवाले से बात करते हैं, हमने उनके T20 स्टैट्स के ऊपर भी बात की थी कि 2 दफा शायद बांग्लादेश वाज एबल टू विन फ्रॉम पाकिस्तान मेरे ख्याल से T20s उनके में। लिए पेस ज़्यादा थी हमारी, जो बॉलिंग हो रही थी। बैटिंग तो रिजवान की बाद में बात करेंगे। जो पेस थी मेरे ख्याल से वो उनके लिए ज़्यादा थी, जैसे हमें दूसरों की लगती है कि उनकी ज़्यादा है, तो वही चीज़ फील आ रही है कि बांग्लादेश के बैटर्स को इश्यूज आए हमारे पेस के भी, स्पिन का भी हुआ। वो लास्ट में कुछ रन बन गए, अदरवाइज बिग डिफीट। It is a big defeat for Bangladesh, to be very honest, because Pakistan won by 21 runs. लेकिन सर सबसे पहले बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, फिर पाकिस्तान की तरफ आते हैं। हमने शुरू में भी जिक्र किया, इनकी टीम दे नॉट गोइंग फुल स्ट्रेंथ, इट्स नॉट देयर ऑप्शन अभी एज ऑफ नाउ अगर हम बात करें, लेकिन दिस इज द टीम विच दे आर गोइंग टू गो इनटू वर्ल्ड कप विद। आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश को कहां पे करेक्शन की जरूरत है? अगर लगता है शकीब आ जाएंगे तो थोड़ा बेहतरी आ जाएगी। टॉप ऑर्डर में खेलते हैं, बॉलिंग उनके 4 ओवर होते हैं, तो पाकिस्तान इनके खिलाफ हमेशा से अच्छा खेलता है। ये पहले क्वालिफायर खेलेंगे, उसके बाद ये आएंगे मेन राउंड में आएंगे। तो लेकिन अगर देखा जाए आज के मैच को देखा जाए तो इनकी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी लग नहीं रही आगे वर्ल्ड कप के लिए। और तेज़ बॉलिंग जो है इनकी वो कदरे बेहतर नज़र आई, जो बॉलिंग की तस्कीन ने की, मुस्तफ़ीज़ ने की, तो वो एक लेवल पे बॉलिंग की, हमें तंग भी किया, अच्छी बॉलिंग की। और एक दफ़ा फिर जो मैं समझता था शॉर्ट पिच पे हमें प्रॉब्लम नहीं होगा, स्लो और वन शॉर्ट पिच पे भी हमें, शॉर्ट ऑफ लेंथ पे भी हमें इश्यूज रहे। तो बॉलिंग फास्ट बॉलर में या स्पिनर्स जो बॉलिंग की मिड ओवर में वो बेहतर थी, और लेकिन आखिर में रिजवान की विकेट नहीं गिरी, तो जिसकी वजह से हम इतना लंबा चले गए। अदरवाइज कोई कसर नहीं छोड़ी थी मिडिल ऑर्डर ने कि हमें यहीं तक 150 के नीचे ही रहना है, लेकिन रिजवान ने बहुत अच्छी बैटिंग की जिसकी वजह से हम इतने यहाँ तक पहुँच गए। और उनकी जो फॉर्म चल रही है, लगातार हर मैच में परफॉर्म कर रहे हैं। जिस मैच में लास्ट मैच जो खेले उसमें ऊपर से वो आउट हो गए, तो फिर उसमें हमें प्रॉब्लम हो जाती है। रिजवान, बाबर 2 ऐसे प्लेयर हैं जो कि हमें आगे लेके चल रहे हैं टीम को, लेकिन बाकी जो आगे प्लेयर हैं जो बैटिंग नज़र आई है, शान ने रेजिस्टेंस की थोड़ी सी, शुरू में स्ट्रगल किया उन्होंने, 8वां ओवर जो आपने बात की स्ट्रगल किया, लेकिन बाद में उन्होंने थोड़ा लेके गए गेम को आगे, तेज़ी से शुरू कर दिया था।
लेकिन उनकी विकेट गिरने के बाद फिर लगातार विकेट गिरी, जिसकी वजह से इश्यूज नजर आ रहे हैं हमें सामने। बिल्कुल इश्यूज नजर आ रहे हैं, लेकिन ऑन द कॉन्ट्री, क्योंकि सर आपने बांग्लादेश की बात की, हम वो बात जरूर करते हैं, लेकिन सबसे पहले जरा एक नजर पाकिस्तान के फॉलो विकेट्स पे भी डाल लेते हैं, दैट टू अगेंस्ट बांग्लादेश। सो प्लीज लेट्स गो, लेट्स टेक अ गुड लुक। जी सर। ये अमूमन ये बाबर ऐसी स्वीप मारते नहीं है, अपनी शॉट्स डेवलप करना चाह रहे हैं, और यहाँ बॉल सीधी रही, थोड़ी सी शायद बाउंस मिला बॉल को, और अपर बॉडी जो सर था वो थोड़ा सा ऊपर रहा, जिसकी सर वजह पिछली से आप कह सीरीज में सकते भी हैं। इधर ही कैच आउट हुए नहीं, वो तो वो फास्ट बॉलर हाँ था, जी वो बिल्कुल फास्ट बॉलर पे। डिफरेंट चीज़ थी, वो टोटल डिफरेंट चीज़ थी। ये स्पिन पे स्वीप मारते नहीं है अमूमन। ये बॉल भी सीधी रही, और जहाँ पे आप देखें आगे बॉल थी और बैट इनका क्लोज हो गया, जिसकी वजह से बॉल टॉप एज हुई और वो साइड पे चली गई। ये बैट बिल्कुल मिड विकेट पे ले गए थे, और हालांकि वो सीधा भी खेल सकते थे, लेकिन ये कि तेजी से रन बनाना चाहते थे। ये सर जो हमारा शॉट वाला इशू आ रहा है, हैदर अली यहाँ पे अक्सर आउट होते हैं इस जगह पे। ये दूसरी जगह मार सकते थे, ऊंची बॉल थी, थोड़ा बॉल आने देते, थर्ड मैन पे बॉल निकाल सकते थे। ये पिछले वहाँ पे भी आउट हुए, दूसरे वुड्स वगैरह से भी आउट हुए। छोटा ग्राउंड बहुत अंदर आउट हुए, मतलब कि 25 मीटर पे ही आउट हो गए। थोड़ा जोर लगा रहे, लेकिन थोड़ा मिडल नहीं हो पा रही इनको, बस शायद बहुत दफ़ा हो गया। हर इनिंग में ऐसे ही हो रहा है, ये आज नहीं हुआ, बहुत सारे इनिंग्स में ऐसे ही हो रहा है। और आसिफ अली सब एक ही जगह आउट हुए, सब एक के सब एक। हमारे पास शायद पैकेज होगा, इंग्लैंड का भी होगा, और हमारे पास इंडिया वाला भी होगा, सब एक ही तरह से आउट हो रहे हैं, सब एक ही तरह से आउट हो रहे हैं। अगर आपके पास है, मैं जरा अपने प्रोड्यूसर साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा, तो प्लीज वो भी निकालिएगा जरा एक दफा फिर से, सबकी याद दहानी के लिए मेरे ख्याल अच्छा होगा, ताकि इसी मोमेंटम को हम आगे कैरी करते चले। अब सर जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ ये नहीं है, जब हम अपने मिडिल ऑर्डर की बात करते हैं, ऑन द कॉन्ट्री अगर हम बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव से बात करें, हारिस रऊफ की इकॉनमी आज ऑन दी हायर एंड थी। लास्ट ओवर में कुछ था नहीं, यही हमने सुबह बात की थी। नहीं, लास्ट ओवर में हुआ ये कि ना कुछ था नहीं, मैच तो जीत ही गए थे, तो यासिर अली ने उनको 2-3 अगर चौके या छक्के मार दिए। वो नहीं है, जब मैच अगर बिल्कुल नेक टू नेक होता है तो उस वक्त हम डिसाइड कर सकते गेज कर सकते थे कि हारिस की परफॉर्मेंस। तो हर मैच में ऐसा नहीं होता कि हर मैच में हारिस वैसे ही अच्छी बॉलिंग करेंगे, और कभी कभार होता है कि आप ऐसी बॉलिंग कर रहे हैं कि आप मैच जीते हुए, आपने थोड़ा सा चांस लेते हैं विकेट लेने की, थोड़ी आगे हो जाती है या शॉर्ट ऑफ लेंथ हो जाती है, तो उस पर रन बन जाते हैं। एग्जैक्टली इसी के साथ जरा पहले एक दफा रिजवान के ऊपर नजर डालते हैं, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया कि जब हम मोहम्मद रिजवान की बात करते हैं, ऑब्वियसली एक तो सबसे पहले वो नंबर 1 बैटर है T20 फॉर्मेट के, दूसरा आज मैक्सिमम स्कोर जो है वो रिजवान की तरफ से ही हमें कंट्रीब्यूट होता हुआ नजर हर आया। मैच में रिजवान परफॉर्म कर रहे हैं, और ये पिच आज पहला दिन था, पहला मैच है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है अपने आप को एडजस्ट करने में, और वाइंड पे भी अच्छा खेले। इस जगह पे आज इनकी स्ट्रोक नज़र आ रहे हैं, तो ये इनको लेके चले। अब ये नहीं कह सकते थे कि ये अपने ऊपर ना लेते, अपने ऊपर लेके गए, और जो पार स्कोर था वो इनके माइंड में लगता था कि था, और उस तरह लेके। लेकिन अभी भी एवरी डे ये रन करते हैं, लेकिन अभी भी इनकी बैटिंग में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है। ये देखिए इस तरह आज इस एरिया में वरना इस एरिया में यूजुअली खेलते ही नहीं मारे इन्होंने। स्क्वायर ऑफ द विकेट बहुत अच्छे हैं, सामने बहुत कम मारते हैं, सामने शॉट्स इनके कम होते हैं, लेकिन स्क्वायर ऑफ द विकेट ये बहुत ही अच्छा खेलते हैं। बॉल अंदर आती है, बॉलर आज राउंड द विकेट भी आया, ओवर द विकेट भी आया, दोनों तरफ से इन्होंने रन बनाए। इसका मतलब है कि इस एरिया को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं ये, और आज जो शॉट्स मारे इन्होंने, तो पेस भी थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि वैसी नहीं थी जो कि होती है। यही बात करना चाह रहा हूं। ये पिचेस होती हैं, इस पर जरा सी बॉल बल्ले पे लगती है, तेज़ी से जाती है, तो ये वजह है कि आपकी कंडीशन चेंज हुई है पिचेस की, तो शायद इनकी रेंज बढ़ी है, स्क्वायर ऑफ द विकेट मजीद हो गई है। इसमें सर दो चीजें आपसे पूछना चाहता हूँ। एक तो जहां पे आपने स्क्वायर ऑफ द विकेट का जिक्र किया, ऑब्वियसली हमने देखा है कि आउटसाइड ऑफ स्टंप भी बॉल पिच होती हो, तो ये कोशिश करते हैं कि ये उसको ऑन साइड की तरफ ले जाएं और फिर स्क्वायर ऑफ द विकेट आए। इधर भी मारते थे, आप पाकिस्तान में देखें, लाहौर या कराची में मैचेस हुए हैं, तो ये ऊपर से मारते हैं बॉल को ना, जब ऊपर से जब मारते हैं बॉल लो रहता है, स्किड करता है, तो वो बॉटम पे लगता है नीचे, तो फोर्स नहीं लगती, और जहाँ पे गैप में जा रहे होते हैं वहाँ जाती नहीं है। यहाँ बॉल इवन हाइट पे आ रहा है, गुड पेस पे आ रहा है, तो आपने टाइम करते हैं, सिर्फ अंदर भी गई है, मोस्टली बॉल अंदर गई है। पाकिस्तान में थोड़ी बाहर जाती है और अंदर लगती है, तो दो फील्डर सामने होते हैं, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं
कि वो चीज़ हो नहीं पा रही। डिफरेंट स्टाइल इनको करना पड़ेगा जैसे सब कॉन्टिनेंट में खेलेंगे, सीधे बैट से इस तरह से खेलना पड़ेगा जैसे वनडे या टेस्ट मैच खेलते हैं, तो वो वाली बैटिंग पाकिस्तान में ज़्यादा बेहतर रहती है। एग्जैक्टली, और स्पिनर्स के साथ ऑफ साइड पे थोड़ा सा कंफर्टेबल जरूर नजर आते हैं खेलते हुए। स्पिनर पे तो ये दोनों तरफ बहुत खेल अच्छे हैं और डाउन द विकेट भी खेलते हैं। स्पिनर पे इनको प्रॉब्लम नहीं होती, इवन फास्ट बॉलर पे भी नहीं होती। लेकिन पावर प्ले में मैंने देखा है स्पिनर पे थोड़ा सा आराम से खेलते हैं ये। जी, और अब सर जो हम बेसिकली बात कर रहे थे, जहाँ पे मैंने आपसे 8वें ओवर का भी जिक्र किया था, शान को भी स्ट्रगल करते हुए हमने देखा था, वो चंद डॉट बॉल्स भी पहले आपको दिखाना चाहता हूँ जी। कि शान मसूद ने कैसे वापस ही बाउंस बैक, विल टेक अ गुड लुक एट दैट। इसमें ये इस वक्त आए थे, ये बहुत अच्छी बॉल की, बॉल अंदर आ रही है सारी, देखें अंदर आ रही है, रूम दिए जा रहे हैं। बहुत ही ये देखें रूम दे, ये कोशिश थी उनकी, लेकिन उनको फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो थोड़ा सा प्रिडिक्ट हो गए थे ना कि यहाँ पे वो करते हैं। उसके बाद इन्होंने अपने आप को खोलना शुरू किया और यहाँ पे चौके छक्के मारना शुरू किया और चलना शुरू हो गए थे। और शुरू में स्ट्रगल ज़रूर की उन्होंने, 4-5 बॉलें ली हैं उन्होंने, लेकिन ये बहुत अच्छा प्लेस किया था उन्होंने, पूरा ओपन किया अपने फेस को, बैट के फेस को, और थर्ड मैन बाहर था। और ये शॉट बहुत अच्छी थी कि गैप में गई है, बहुत ही खूबसूरत शॉट थी ये। और कैमरा वर्क आज थोड़ा सा थोड़ा सा अब आगे नहीं बोलूँगा थोड़ा सा तो मेरे ख्याल है अक्लमंद के लिए इशारे काफी है। लेकिन विद दैट राशिद भाई, हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना चाहते हैं। जब वापस आएंगे बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे, आया कहाँ करेक्शन हो सकती है उनको। मुझे लगता है उनको भी बहुत ज्यादा मेजर ट्वीक्स की जरूरत है वहां, जहां पे हम इंटेंट की बात पाकिस्तान के हवाले से करते रहे। आई बिलीव दैट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर बांग्लादेश एंड फॉर ऑल दी अदर टीम्स हु आर एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड कीपिंग देयर आई बॉल। पाकिस्तान क्रिकेट टीम विकेट कीपर बैठे, ये है मिस्टर राशिद लतीफ। राशिद भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। वालेकुम अस्सलाम। राशिद भाई, अगर आज पाकिस्तान की जीत का सेहरा किसी खिलाड़ी को पहनाया जाए तो वो मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद नवाज और मोहम्मद वसीम जूनियर को जाता है, ऐसे ही है? बैटिंग में तो टोटल जो जाता है वो पहली विकेट की पार्टनरशिप थी, रात में बाबर भी था। और बाबर की थोड़ी एक्सपेंसिव इनिंग थी आज वैसे। किसकी? बाबर की। होता है कि पहला मैच है, जब आप यहाँ से जाते हैं, यहाँ की फ्लैट पिचेस पे खेल के गए, वहाँ पे थोड़ा सा मौसम भी चेंज है, सिचुएशन भी चेंज है, बिहेवियर भी पिचेस का चेंज है, तो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। तो उस लिहाज से आपने कहा 50 की पार्टनरशिप अगर होती है, वो बेस बन गई है आपकी। भले आपका जो रन रेट है थोड़ा सा स्लोअर साइड पे होगा, तो लेकिन एक फाउंडेशन अच्छी बनी, और वो हमेशा हर जगह बनती है उनकी। लेकिन वही चीज़ हुई जिसका डर था, आगे जाके रिपीट करें, पिछला प्रोग्राम लगाते हैं तो वही बात हो रही होगी, वही क्लिप लग रहे होंगे, और उससे पहले भी जाएंगे ना वही बात हो रही होगी, क्रिकेट की बात हो रही है ना, इसलिए वही क्लिप लग रहे होंगे। इशू है हमारी मिडिल ऑर्डर का, लेकिन हम चाह रहे फिक्स हो जाए। आज का मैच था, फिक्स करने के लिए नहीं हो पाया क्योंकि कम पेस थी इनकी, ये फिक्स कर सकते थे। फिर नेक्स्ट मैच में न्यूजीलैंड थोड़ा तगड़ा आएगी, वो थोड़ा बॉलिंग में टेस्ट करेंगे, उनको टेस्ट करेंगे, ऊपर वालों को भी करेंगे, बीच वालों को भी करेंगे, सबका इम्तिहान होगा वो उनके साथ। तो ऑब्वियसली रन भी बनते हैं, लेकिन मुझे हैरत है कि आज रन नहीं बन पाए मिडिल ऑर्डर से, और ये अब बढ़ता जा रहा है, ये इशू बढ़ता चला जा रहा है। प्रेशर, मैच डेज एक दिन खत्म हो रहा है तो वर्ल्ड कप आगे जा रहे हैं, वर्ल्ड कप के लिए जा रहे हैं, और इन 3-4 प्लेयर को, बल्कि 3 प्लेयर्स को रन करना बहुत ज़रूरी है। और उनकी जो रन नहीं कर रहे, उनकी वजह से नवाज को भी ऊपर नहीं खिलाया जा रहा है, ना शादाब को कराया जा रहा है कि ये लोग कर रहे हैं फिर इनको कराएंगे, ना ये करके देंगे ना वो ऊपर आएंगे ना ये करके देंगे ना वो ऊपर आएंगे। और ये राशिद भाई का ना एक्सप्रेशन मैं जानता हूँ, ये अंदर से आवाज निकली राशिद भाई के कि ना ये करके देंगे ना वो ऊपर आएंगे। आई थिंक इट्स अ कंसर्न। ये मौका है हमारे पास बिल्कुल वर्ल्ड कप से पहले कि हमने जो छोटे छोटे ट्वीक्स, टचअप्स करने हैं विद आवर बैटिंग ऑर्डर या बॉलिंग ऑर्डर, हम कर सकते हैं। आई थिंक दिस इज दी अपॉर्चुनिटी विच वी रियली नीड टू टेक एडवांटेज ऑफ। लेकिन अब मेरा ख्याल है अगर हम बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, तो लिटन दास की बात करते हैं उसके अंदर, और रफीफ की बात करते हैं, तो दे वर द पीपल हु एक्चुअली ब्रॉट अप दैट 50 रन्स पार्टनरशिप। बट नॉट जस्ट दैट, मुझे ये लगता है सर यहाँ पे ये सवाल भी बनता है कि हमने इतनी पार्टनरशिप हमारे पेसर्स ने या हमारे स्पिनर्स ने होने दी, इवन दो बाद में मोहम्मद वसीम की बात करें या हम बात करें नवाज की, दे ट्रिक देम बोथ एज वेल, और वो पार्टनरशिप ब्रेक करने में कामयाब हुए। उसके बाद बांग्लादेश वापस खड़ी नहीं हो सकी। सबसे पहले लिटन दास की तरफ बढ़ते हैं, फिर उसके बाद मजीद आगे बात करेंगे। देखिए शुरू में इनका स्टार्ट ठीक था, लेकिन 2 विकेट इनके पावर प्ले में आउट हो गई थी, लेकिन आगे जाने के बाद बहुत सारे ओवर ले चुके थे, ये 13-14 ओवर हो गए, 84 रन थे इनके,
तो वहाँ से लग रहा था कि ये जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो ऊपर चला जाएगा। लिटन दास ने अच्छी बैटिंग की है, स्पिनर्स को अच्छा खेल रहा है, ये अच्छा खेलते हैं। टेस्ट मैच हो, इन्होंने थोड़ा इम्प्रोवाइज किया, जो जगह खाली थी उस जगह में अंदर आके उन्होंने अंदर वाली स्वीप खेली है और सामने भी अच्छा खेले, निकल के भी अच्छा खेले। तो ये प्लेयर ऐसे थे जो कि अगर आखिर तक जाते और बेहतरी कर सकते थे, लेकिन रिक्वायर्ड रन रेट वो बढ़ता चला गया। और उसके बाद जो विकेट्स गिरी हैं, नवाज ने आउट किए और साथ में वसीम ने आउट कर दिए। विकेट पे विकेट जब गिरती है तो उसके बाद बड़ा मुश्किल हो जाता है T20 में कि आप उसको बांग्लादेश वैसे ही स्ट्रगल करती हुई नज़र आ रही है अभी, तो मज़ीद उनको प्रॉब्लम आ गई है। वसीम की बात की थी यॉर्कर की, उन्होंने अच्छी तगड़ी बॉलिंग की, एक्शन उनको अलाउ करता है कि वो अच्छी बॉल कर सकते हैं और थोड़ी सी रिवर्स भी हो रही है ना, ये डेंजरस है, लेकिन थोड़ी सी ऑफलाइन भी हुए। अगर आप देखेंगे जो अच्छे बॉलर अच्छा बैटर होगा ना तो वो उनको देखेगा कि वो 6 की 6 बॉलें या 4 बॉल वो एक जगह पे नहीं कर पाते, जहाँ पे मिस करेंगे वो छक्का या चौका होता है उनको। सर आज उन्होंने हैट्रिक मिस की है इसी तरह। हाँ, वो वाइट बॉल कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है जो फोर्स लगा रहे हैं। तो अभी नए हैं, एक तरह से हम कह सकते हैं कि नए, इनको थोड़ा सा और एक्सपीरियंस मिलेगा तो मज़ीद इनकी लेंथ और लाइन दोनों बेहतर होती चलेगी। लेकिन आज प्रैक्टिस के लिहाज से बहुत अच्छी बॉलिंग की उन्होंने। प्रैक्टिस के लिहाज से वाकई मोहम्मद वसीम की, इसीलिए हमने उनका जिक्र भी किया कि उन्होंने वाकई बहुत अच्छी बॉलिंग की इसमें सर। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कंपैरिजन, आप देखें कि डाउन दी ऑर्डर 7वें नंबर के ऊपर एक खिलाड़ी बांग्लादेश से आता है, 200 के स्ट्राइक रेट से खेलता है और वो कहता है कि यार मेरे पास वो इंटेंट है जो मॉडर्न डे क्रिकेट में जरूरी है किसी भी टीम की बैकबोन को बचाने के लिए या खड़ा करने के लिए। जरा यासिर के ऊपर भी एक दफा नजर डाल लेते हैं, फिर मजीद इसी हवाले से आगे बात करेंगे कि हमारा 7वां नंबर कैसा परफॉर्म कर पाया कभी या नहीं। देखिए इनको भी उसी लिए खिलाया, शॉर्ट पिच पे थोड़ा सा ये वो है, ये एक सीरीज में खेले थे, हमारे खिलाफ ही खेले थे और ये धुआंधार बल्लेबाज लग रहे हैं। ये उनके आसिफ अली हैं, ये उनके आसिफ अली है जो ज्यादा गेंदों कम गेंदों पे बहुत ज्यादा रन जोर से शॉट मारते हैं और ये अपने लेग को क्लियर करते हैं पहले और उसके बाद गैप में शॉट्स मार रहे हैं। देखें जितनी भी शॉट्स मारी उन्होंने, ये कैच था शायद, ये ड्रॉप हुआ है, तो है पावरफुल है। लेकिन इनका जो रोल जो डिफाइंड लग रहा है वो यही है, आखिर में जितने भी रिक्वायर्ड रन रेट है उसको ये लेके चलेंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा था इनके लिए, बहुत ज़्यादा हो गया था, तो बीच में गेम आखिर में आप मत छोड़ें गेम को। पाकिस्तान की सोच भी ऐसी है, वो बांग्लादेश की भी सोच लेगी कि आखिर में हम करेंगे, आखिर में नहीं छोड़ें। आखिर में अगर चाहिए आपको 50 रन 18 बॉल पे, उसके बाद रोकने का चांस ही नहीं है, उसी में विकेट गिर जाती हैं। बिल्कुल, अगर आपको 35 चाहिए 18 में तो बन सकते हैं, तो 15-20 रन हम भी और वो लोग भी छोड़ के जा रहे होते हैं कि हम आखिर में कर लेंगे। मिडिल ओवर है 8, 7, 9, 12, 11, 12, इसमें देखें इसमें रन कम बनते हैं। बांग्लादेश ने भी इसमें ही रन कम बनाए होंगे, जो कि 5 ओवर में 3-3 रन भी कर लें कम बने तो 15 रन हो जाते हैं और 50 चाहिए तो 35 रन 18 में अचीवेबल है। लेकिन 50 रन बांग्लादेश के लिए मुश्किल हो जाता है, तो आपको छोड़े नहीं, किसी के लिए नहीं छोड़े और ज़्यादा टारगेट लंबा ना हो। ज़रूर होता है 10-11 का ज़रूर होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि 50-55 चाहिए 18 बॉल पे, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। एग्जैक्टली सर, मैं इस बात से एग्री भी करता हूँ, लेकिन इसके साथ ना एक और चीज़ भी आपसे पूछना चाहता हूँ। जो हमने पाकिस्तान की सीरीज में देखा कि जो डे नाइट मैचेस थे उसके अंदर जब सेकंड इनिंग्स में आप बॉलिंग कराते तो आखिरी 5 ओवर्स में काफी ज्यादा एडवांटेज लिया जाता है बाय दी बैटर्स, क्योंकि जो भी जितने भी पेसर्स आते हैं ड्यू फैक्टर की वजह से या बॉल गीली होने की वजह से वो या हाफ फॉल ही जाती है, जो जिस लेंथ के ऊपर वो पिच करना चाहते हैं वो पिच नहीं कर पाते। क्या यही हम जो फिलॉसफी है हम न्यूजीलैंड के हवाले से भी अप्लाई कर सकते हैं या ऑस्ट्रेलिया के हवाले से अप्लाई कर सकते हैं? वहाँ पे डिफरेंट है, देखें यहाँ पे ओस नहीं थी, फॉग नहीं थी, तो डिफरेंट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आपके पास ठीक है, अगर ड्यू है, ड्यू फैक्टर है, तो उसमें न सीम है न स्विंग है, गीली बॉल है, जहाँ आप करना चाह रहे हो वहाँ नहीं है, फुल टॉस मिल जाती हैं, ऑफ स्टंप के बाहर मिल गई, फील्डर ऊपर है, तो वो एडवांटेज है। लेकिन उसमें भी 18 बॉल पे 50 थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, वहाँ पे मिस्टेक होती हैं। लेकिन क्या है कि फिर आप 10 ओवर से खींचना शुरू कर देते हैं कि आखिर तक नहीं छोड़ेंगे हम। अमूमन गीली जब बॉल होती है तो बैट्समैन के बैट पे जब बॉल आ रही थी वो 18-19 ओवर तक ना मैच का फैसला करवा चुका होता है, वो बिल्कुल एंड के 2 ओवर को नहीं छोड़ता कभी भी। और सर जरा नूर की कप्तानी के हवाले से बात करूंगा, क्योंकि अगर हम मुस्तफिजुर की बात करते हैं या हसन की बात करते हैं,
तो उन्होंने 90 रन कंसीड किया 8 ओवर्स में, हालांकि और 1 विकेट ली। और अगर हम बाकी इनकी बॉलिंग अटैक की बात करते हैं तो उन्होंने 77 रन कंसीड किए 12 ओवर्स देखिए में डेथ ओवर और में 3 प्रॉब्लम आ विकेटें। रही है। अभी मैं भी कुछ मैचेस देखे, पाकिस्तान के भी देखे, इंग्लैंड से, उसमें दोनों टीम ने स्ट्रगल किया डेथ ओवर में। अभी मैं साउथ अफ्रीका इंडिया का देख रहे थे, उसमें भी 2-200 हुए, आखिर में इश्यूज आ रहे हैं। और अभी हम ये मैच देख रहे हैं, आपने बांग्लादेश की बॉलिंग की बात की या पाकिस्तानी 1-2 बॉलर की बात की, तो डेथ ओवर में थोड़ा सा इश्यूज आ रहे हैं। तो इसमें कवर करना पड़ेगा क्योंकि मैचेस बहुत हो रहे हैं, हर कोई नई चीज़ शायद ट्राई करने की कोशिश कर रहा है। कुछ स्लोअर वन है, कुछ वाइड और कर रहे हैं, कुछ फॉलो करने लगे। अब नज़र आ रहा है कि बैट्समैन जब दूर हटता है तो उसी को फॉलो कर रहे हैं। वहाँ पे आप प्रैक्टिस अभी शायद इसको इन्होंने नई चीज़ एक लेके आए, फॉलो कर रहे हैं। पुरानी चीज़ ज़रूर थी, लेकिन मोस्टली होता है कि जब बैटर हटे तो आप उसको दूर फेंकेंगे तो चांस होता है कि वो मिस टाइम कर जाए। लेकिन फॉलो करना शुरू हुए हैं, जिसमें बचत भी हो रही है। और एक मैच में इंग्लैंड ने मारा भी बहुत, क्योंकि आप लेंथ बॉल कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो अगले मैच में फिर आगे आगे दोनों टीम के बॉलर आगे आ गए, तो रिवर्स अच्छी हो रही थी। तो मेरे ख्याल से ये बॉल डेथ ओवर के बॉलर्स में इशू आ रहा है। लेकिन अब ये देखना है कि बड़े मैच लाइक वर्ल्ड कप में वो किस तरह से बॉलिंग करते हैं, और ऑस्ट्रेलिया की पिचेस जो होंगी बैटिंग के लिए मजीद बेहतर होंगी। सर आपकी बात बड़ी करेक्ट है। मैं बांग्लादेश की जरा फॉलो विकेट्स की तरफ भी बढ़ना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले पूछना चाहता हूं जहां पे हमने मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ बाबर की कप्तानी को लेके, जहां डेथ ओवर्स के अंदर नवाज से भी मेरे ख्याल है बॉलिंग कराई गई। अनफॉर्चुनेटली वो कैलकुलेशन कुछ इस किस्म की थी, लेकिन ये जो एक नॉर्म है दुनिया का कि डेथ ओवर्स जो है वो पेसर से ही कराए जाएं, और आपने कहा अभी नई चीज भी लोग कोशिश कर रहे होंगे ट्राई करें, आपके ख्याल में पेसर्स ही को कराने चाहिए डेथ ओवर्स, या आप अगर आपको लगता है कॉन्फिडेंस है, शादाब जैसा स्पिनर आपके पास मौजूद है, नवाज है, आपको लगता है आप एडवांटेज ले सकते हैं टुवर्ड्स द एंड? देखिए विकेट अगर हैं 4 विकेट्स हैं आपके पास, आखिरी ओवर 2 ओवर रह गए स्पिनर्स, तो आप आराम से 40-45 रन आराम से कर बना सकते हैं, सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको आउट होने का डर नहीं होगा। आपके पास टाइम मिल जाता है, गुगली है या लेग ब्रेक है, या आपके पास टाइम होता है कि बॉल को किस वक्त मारना है। ये बॉलर जो होते हैं ना मिड ओवर में बहुत अच्छे होते हैं, जब आप इन्हीं को बिल्ड कर रहे होते हैं वो बिल्कुल। उस वक्त अच्छे हैं। लेकिन आखिर में आपको हिटिंग करनी है। आपने हारिस रोव जो बेहतरीन बॉलर है पावर प्ले का, उसको नहीं छोड़ा, तो फिर इनके ये बहुत कम होता है। मैंने और भी देखा, एक दफ़ा कोई स्पिनर्स को लगाया था, 18वां ओवर था या 19वां ओवर, वो 26 रन बन गए, तो गेम वहीं पे चेंज हो जाता है, तो लोग अवॉइड करते हैं। हाँ कभी कभार राशिद खान को भी करते हुए देखा है, 17 ओवर किया, थोड़ी टर्निंग पीछे। एडम जम्पा को भी करते हुए देखा है, चहल को भी करते हुए देखा है। शादाब आए थे 17वां या 15 ओवर करने इस्लामाबाद यूनाइटेड, उसमें 18-20 रन कंसीड कर दिए थे। तो कुछ बॉलर कंफर्टेबल होते हैं, कुछ नहीं होते। और स्पिनर्स में अगर नारायण जैसा बॉलर हो, सकलैन जैसा बॉलर होता है, तो फिर आप चांस लेते हैं। सकलैन तो सारी ज़िंदगी बॉल दूसरा करते रहे, वो वनडे की लास्ट ओवर्स करते थे और बहुत विकेट लिए उन्होंने। लेकिन सईद अजमल की बात कर सकते हैं आप, बिल्कुल कर सकते लेकिन हैं। इस तरह के बॉलर अब हैं पक्के। नहीं। अब सीधे सीधे हैं, बल्ले भी सीधे हैं, हाथ भी सीधे हैं, छक्के भी सीधे हैं। छक्के भी, बल्ले भी सीधे, हाथ भी सीधे और छक्के भी सीधे। और सर इससे पहले मेरे जेहन से ये बात निकली है, मेरा ख्याल है गालबन हमारे फॉर्मर क्रिकेटर लेजेंड, मैं उनके बारे में, खैर वो तो जब हम उनकी बॉलिंग के हवाले से बात करते हैं, मेरा ख्याल है ये दो जीनियसेस ही की बात होती है, वकार एंड वसीम। वकार भाई ने जिक्र किया है कि यार सर राना फहीम अशरफ को उनका बाउंस भी इन पिचेस के ऊपर अच्छा होना था और वो बल्ले के साथ भी अच्छा खेल सकते थे, उनको क्यों ओवरलुक किया गया सर? और मिडिल ऑर्डर का क्राइसिस आप देखें राणा आप। साहब को ले आते हो। नहीं मैं नहीं लेके आया, मैं इसीलिए मैंने मेंशन किया है कि बात कहां से चली है। होना चाहिए था उनको पहले, वो ड्रॉप ही नहीं होना चाहिए था। इवन टेस्ट मैच नहीं खिलाया था, याद है आपको, श्रीलंका में, बिल्कुल। वहाँ पे खेलना चाहिए था एक फास्ट बॉलर को नीचे करके। प्लान होगा कोचिंग स्टाफ का, कोच का, और साथ में कैप्टन का, फिर साथ में चीफ सेलेक्टर का भी कुछ ना कुछ होगा। लेकिन जहाँ पे सब खेल रहे हैं तो ये ऑप्शन बुरा नहीं पॉइंट था, ये बिल्कुल। ऑप्शन बहुत अच्छा था। क्योंकि या तो दूसरे बहुत परफॉर्म कर रहे हो तो हमें याद ही ना आए। जब परफॉर्मेंस टीम की ख़राब होती है ना तो दूसरे प्लेयर याद आते हैं हमें। फ़हीम अशरफ याद आ जाता है, मोहम्मद आमिर याद आ जाएगा, वहाब रियाद याद आ जाएंगे, शोएब मलिक और हफीज़ याद आ जाएंगे। लेकिन टीम जब बहुत ही अच्छा कर रही होती तो फिर ब्रैडमैन भी याद नहीं आता। नहीं मोहम्मद आमिर और आजम और इनकी आपने बात की है, तो चूंकि ये
नेशनल डोमेस्टिक नहीं खेले, तो इसकी वजह से भी शायद उनको ओवरलुक किया गया। लेकिन खैर ये बाद की बात है, हम इसको बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं। आपके ख्याल में सर शकीब इंशाल्लाह शायद हो सकता है संडे को व्हेन इट्स गोइंग टू बी बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड वापसी होगी, उनकी कप्तानी में, उनकी प्रेजेंस में कुछ डिफरेंट नजर आएगा बांग्लादेश? प्लेयर अच्छे हैं, प्लेयर अच्छे हैं, वो लेके चलते हैं। फिर जब वो आते हैं, अच्छा प्लेयर आता है ना टीम में, तो वैसे ही ऊपर आ जाती है। साथ में खेलने वाले प्लेयर को भी खिलाएंगे, खुद भी अगर अच्छा खेले तो टीम फर्क तो पड़ेगा। इनका भी इशू जो लग रहा है वो मिडिल ऑर्डर का ही लग रहा है। यासिर को अब मैं बोलूँ ऊपर लेके आओ, लेकिन उन्होंने अपने रोल डिफाइन किए हुए कि लिटन दास कहाँ पे खेलेगा, साबिर कहाँ खेलेगा, शकीब कहाँ खेलेगा, तो उन्होंने डिफाइन किए हुए हैं। लेकिन कुछ प्लेयर ये मिस किए इन्होंने। वर्ल्ड कप तक लेके चलना चाहिए था, वर्ल्ड कप तक लेकर चलना चाहिए था। इसी की तरह पाकिस्तानी बॉलर्स ने इनके बैटर्स को किस तरह मिस कराया, आइए जरा बांग्लादेश की फॉलो विकेट्स के ऊपर एक नजर डालते हैं। जी सर प्लीज। ये इन्होंने चांस लिया था उस वक्त और सही से लगी नहीं, ये अंदर चली गई। ये मिड विकेट या स्क्वायर लेग के बाहर इन्होंने ट्राई की थी, बॉल थोड़ी सी लेट आई जिसकी वजह से। अच्छा, कैचेस दोनों टीम से पकड़े, एक आधा शायद हमने ड्रॉप किया। बहुत गुस्सा करते हैं भाई। नहीं यार, एनर्जी लगाई इन्होंने आखिर में, लेकिन बॉल टेढ़ी हो गई, इतनी जोर से मारी है इन्होंने। ओहो, यहाँ पे ये चीज़ है, बॉल को करीब थोड़ी सी डालते हैं, जो भी स्वीप मारेगा जाएगी उस एरिया में। ये कैच नहीं कर पाया कैमरामैन इसको, लेकिन फील्डर ने कैच कर लिया। ये देखें, जितनी ये करीब बॉल होती है, जितना करीब होगी उतनी अंदर जाएगी। फील्डर बिल्कुल राइटली उन्होंने लिया हुआ है, बाबर ने और नवाज ने। यहाँ पे सूर्या कुमार यादव को भी इन्होंने यहीं पे आउट किया था। तो ये फील्डर इनका प्लेस करते हैं, पर्पस होता है इसका करने का, आउट करने का भी होता होगा। और लाइन मिस कर गया, और हाथ बिल्कुल लाइन मिस कर गई है, और फुटवर्क बिल्कुल ही स्लो था, जिसकी वजह से वो एयर में रिसीव हो गए। और तो उसके बाद तो फिर ये टीम थमली नहीं, एक के बाद एक आउट होते चले गए। और मोहसिन ने अच्छा कैच किया, ये धानी ने शायद आउट किया था। धानी भाई की एनर्जी आपको पता है कंटेजियस है। बड़े दिनों बाद बड़ा अच्छा इंसान मेरी कराची में इनसे मुलाकात हुई अभी हाल ही में। अच्छा। शादाब ने कुछ बॉलिंग बहुत ही अच्छी की आज, मिडिल से इसने ब्रेक किए। और इफ्तिखार यहीं खड़े होते हैं ज़्यादातर, यहाँ कैच पकड़ते हैं और यहाँ कैच देते भी यहीं पे। और हैदर अली का भी सेम है, जहाँ खड़े होते हैं उनकी भी बॉल वहीं जाती है। वेरी गुड बॉल। इनकी यॉर्कर तगड़ा होता जा रहा है और मजीद बेहतर हो गया इनका। ब्यूटीफुल। ये रिव्यू लिया था इन्होंने गालिबन। नहीं, सही लिया था बिल्कुल, स्टंप में जा रही है। गुड बॉल। अच्छा, ज़्यादा कंफर्टेबल ये लेफ्ट हैंड बैट्समैन पे ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि सामने नज़र आ रहा है। क्योंकि अमूमन इनकी जो बॉल आती है वो मिसिंग लैग हो जाती है, तो लेकिन टारगेट लेफ्ट हैंडर के लिए ज़्यादा बेहतर है। टारगेट बिल्कुल लेफ्ट हैंडर के लिए ज़्यादा बेटर है। और आने वाले दिनों में अब बांग्लादेश को क्या करना चाहिए आपके ख्याल में, क्या चेंजेस? प्रैक्टिस करें, बेहतर क्रिकेट खेलने की कोशिश करें। और पावर प्ले जिस तरह से पाकिस्तान के ऊपर है कि हम थोड़ा सा बिल्ड करते हैं इनिंग को, तो सेम स्टाइल इनका भी है। क्योंकि ये लो स्कोरिंग वाले मैचेस बहुत ज़्यादा खेलते हैं बांग्लादेश में, तो इनके रिकॉर्ड अगर देखें, इनके स्ट्राइक रेट देखें तो लोअर साइड के ऊपर नजर आएगा। बहुत ज़्यादा सारों का ही। बॉलिंग में भी देखेंगे, इकॉनमी रेट इनका ऐसा है कि किसी का भी नहीं होगा, लेकिन वो होम पे ज़्यादा खेलते हैं, वहाँ पे थोड़ा निकलना पड़ेगा। इनके रेंज होने चाहिए टूर्स, और ये न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, यहाँ पे साउथ अफ्रीका खेलना चाहिए इनको। एग्जैक्टली। और इसी के साथ चूंकि अब बांग्लादेश के हवाले से बात की, जरा पाकिस्तान के ट्वीक्स के हवाले से भी बात करेंगे, पाकिस्तान को कहाँ करेक्शन की जरूरत है। सबसे पहले एक छोटी सी एडवाइस, पीस ऑफ एडवाइस जो मैं हारिस रऊफ के लिए है, वो ये है कि भाई जब आप डेथ ओवर्स की बॉलिंग करा रहे होते हैं, तो एक आधी बॉल जो आपकी उस लेंथ पे नहीं जाती, जो आपकी डिजायर्ड लेंथ होती है, उसके बाद आप मिट्टी लगाना शुरू करते हैं, पहले लगा लिया करें, मेरे ख्याल में बेहतर हो जाएगा। क्योंकि फ्रस्ट्रेशन में वो फिर ये करते हैं कि पहले मिट्टी लगा लो। नहीं, पहले ये जब ये आते हैं मार्क करते हैं,
और इनका पाँव काफी अंदर होता है, वहाँ पे ये स्पाइक से मट्टी बिल्कुल। उछलते हैं, फिर दोनों हाथ से फिर लगाते हैं। हैं। हाँ, लेकिन अक्सर मैंने देखा जाए इनकी लेंथ मिस हो रही होती है ना, जो हो जाता है। इनसाइड कुछ बॉलर्स होते हैं कि स्वेटिंग करते हैं, पसीना ज़्यादा आता है ना, तो एक ही ओवर में अगर पसीना हाथ से नीचे जाता है तो बॉल गीली भी होती है, बिल्कुल तो फिर उसको ड्राई करते ड्राई हैं, कर तो लेते हैं। ये रीज़न हो सकता है हारी स्ट्रोक का भी। और अब आप सर, हम आपको लिए जा रहे हैं वक्त में थोड़ा सा पीछे, जहां आपने कहा कि जब जब भी बात निकलेगी तो वो मिडिल ऑर्डर के हवाले से ही निकलेगी। और बात हुई है इफ्तिखार और हैदर, जी आपके जी। सामने प्लीज। ये इंग्लैंड के खिलाफ ये पीछे बॉल पे आउट हुए हैं, इफ्तिखार आउट हुए, और ये चलें इसको हम मार्जिन दे देते हैं थोड़ा सा कि ये फिर पीछे की बॉल पे थोड़ा सा रूम नहीं बना पाते, थोड़ा लेट हो रहे हैं, ये तो फुल टॉस पे ही आउट हो गए। ये ये आज आज सर, की है, तो इनको रेंज अपनी बढ़ानी पड़ेगी और ये थोड़ा सा। हैदर सर, ये हैदर आउट हुए, ये तेज बॉलिंग की थी वुड ने, ये भी ऊपर चली गई बॉल। शॉर्ट बॉल पे सर इनको डिफिकल्टी है जरा हैदर को। ये टाइम सही नहीं हो पाया ये रहा।